कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने बाय कंसेंट डिवोर्स लिया है और डिवोर्स के टाइम पर ही आपने कह दिया है कि भाई मैं अपने जितने भी मेंटेनेंस के राइट से वे ऑफ कर रही हूँ, मैं इन फ्यूचर में आपसे कोई मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। हस्बैंड के साथ ऐसा एग्रीमेंट करके आपने डिवोर्स ले लिया। अब क्या, अब कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, अब आपको प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगना है, तो क्या आप मांग सकती हैं? बिल्कुल मांग सकती हैं, ये हाई कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे। इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिए और अपने आप को अपडेट रखिए। हाय व्यूअर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। इसके अंदर क्या हुआ था कि हस्बैंड एंड वाइफ का बाय कंसेंट डिवोर्स हुआ था, जिसके अंदर वाइफ ने ये एग्री किया था कि वो इन फ्यूचर कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगेंगी अपने हस्बैंड से। ये मैटर का डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स कि वाइफ जो थी, ऐसे हस्बैंड का कहना है कि वाइफ को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जिसे हस्बैंड ने बहुत ट्रीट करने की कोशिश किया, उसके बावजूद भी उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो हस्बैंड ने एक पिटीशन डाला फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, और वो मैटर जब पेंडिंग था उसी वक्त जो है एक दोनों के बीच में कंसेंट हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के, और वाइफ जो है अपना कंसेंट दे देती है कि ठीक है भाई, अभी मैं आपसे आगे कोई फर्दर कोई मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, हम अपना मैटर जो है यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मैरिज को डिसॉल्व कर देते हैं। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई बाय कंसेंट, ये हुई इन द ईयर 2007। इसके बाद कुछ सालों के बाद, यानी कि तकरीबन कुछ 2016 में वाइफ ने एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट में, और वो मेंटेनेंस ग्रांट भी हो गया। इसके अगेंस्ट में अपील में जाते हुए हस्बैंड जो है हाई कोर्ट पहुंचा। हस्बैंड का ये कहना था कि 2 पॉइंट्स थे। नंबर 1 तो उसने बाय कंसेंट डिवोर्स लिया था, वो अपनी मर्ज़ी से अलग हुई थी, और उसके साथ साथ उसने ये एग्री भी किया था कि वो इन फ्यूचर कभी भी मुझसे मेंटेनेंस नहीं मांगेंगी। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो उसका अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चल रहा था, तो उस तो कैपेबल ऑफ अर्निंग है और वो खुद अर्न भी करती है, तो इसीलिए उसे मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया जाए। तो जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसे स्क्वैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये सारी की सारी चीज़ें सुनी। वाइफ जो है उसका पक्ष ये था कि इसमें जो बाय कंसेंट दिया गया था ना, बाय कंसेंट उसका जो है ऑर्डर ग्रांट किया गया था डिवोर्स का, तो वाइफ का ये कहना था कि जो मेरा कंसेंट था, कंसेंट बाय फ्रॉड था, मैंने अपने पूरे होशो हवास में कंसेंट नहीं दिया था, इसीलिए इस कंसेंट को कंसेंट ना माना जाए, मेरे डिवोर्स को डिवोर्स ना माना जाए, मैंने इस किस्म की कोई भी कंडीशन के लिए एग्री नहीं थी। कोर्ट के सामने ये मसला आया। कोर्ट ने कहा कि भाई जहाँ तक आपका डिवोर्स का मामला है ना, कि आप एग्री थी या नहीं एग्री थी, और ये डिवोर्स जो है ये ठीक नहीं है, इसे सेट असाइड कीजिए, कर दीजिए, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहते। इसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और उसको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा रिकॉल करने के लिए। लेकिन जहाँ तक मामला मेंटेनेंस का है, तो हाँ, हम मेंटेनेंस के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। इसके अंदर जज ने एक चीज़ कहा कि जो कोई भी एग्रीमेंट जो विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जो भी ऐसे एग्रीमेंट है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई एक साइड के जो बंदा है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन आ रहा है और ये पब्लिक पॉलिसी, ह्यूमन राइट इसके अगेंस्ट में है, तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहा गया है अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसे क्लॉज हो जिसके अंदर जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं है इन आइज ऑफ लॉ, ऐसा करार कर दिया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इसके पहले कई हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन पास किया कि ये जो पार्ट है एग्रीमेंट का कि वाइफ इन फ्यूचर कोई मेंटेनेंस के लिए मांगेगी नहीं, ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी हुई, ख़ास करके उस वक्त जबकि हस्बैंड ने एक प्रोविज़न नहीं दिया वाइफ को। जैसे फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, कैसे होता है कि जब हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है तो हस्बैंड जो है लमसम में एक अमाउंट देता है वाइफ को, और वो एक लमसम में कंसिडरेशन लेने के बाद वाइफ कहती है कि ठीक है, इन फ्यूचर मैं कभी मेंटेनेंस के लिए नहीं मैं अप्लाई करूँगी कोर्ट में और आपको कोई सू नहीं करूँगी मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे मामले में हम मान सकते हैं कि ठीक है भाई, वाइफ को कंसिडरेशन मिल गया, अब वो फ्यूचर में मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। लेकिन यहाँ जहाँ पे वाइफ को कोई एक बड़ा अमाउंट या एक कोई प्रोविज़न इन कंसिडरेशन नहीं मिला हो, तो यहाँ पे वाइफ का ये कहना है कि मैं फ्यूचर में कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, हालांकि ये तो एक हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो उसकी वाइफ को मेंटेन करे। तो ऐसे केस के अंदर हम इस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज़ हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिल्कुल इसी लाइन और लेंथ का एक और जजमेंट है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, इसका भी डिस्क्रिप्शन आज इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे, ये लोग लोक अदालत में गए, लोक अदालत
हालत के अंदर इनके मैटर सेटल हो गए और हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने बाय कंसेंट डिवोर्स ले लिया। वाइफ ने ये कहा कि भाई मैं अभी नेक्स्ट में अभी आपके ऊपर मैं कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करूँगी और कोई मेंटेनेंस आपसे नहीं मांगूंगी। इसके बावजूद भी कुछ सालों के बाद वाइफ ने केस किया मेंटेनेंस का और वाइफ को मिल भी गया। इसके बाद क्या हुआ व्यूअर्स कि ये मैटर जो है होते होते हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट में भी यही सारी चीज़ें रखी गई कि अंडर सेक्शन 125 और CRPC के अंदर ये प्रोविज़न है कि अगर कोई वाइफ विलफुली अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और सब सामने बाय कंसेंट हो के अगर वो बोलती है कि मैं मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, तो जो विलफुल अलग रह रही है तो ऐसे वाइफ को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाए। सेकेंडली अगर वो एडल्ट्री में है तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाए। तो ये केस के अंदर हस्बैंड ने जो है क्वेश्चन उठाया था कि मेरी वाइफ जो है वो एडल्ट्री में रह रही है किसी और के साथ, तो इसीलिए भी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाए। और इसीलिए जो है वो हस्बैंड कोर्ट के सामने आया था। कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपका जो मसला है कि वो एडल्टेरियस लाइफ जी रही है या नहीं जी रही है, ये आप लोअर कोर्ट में आप प्रूव करो जहाँ पे आपका 125 CRPC के अंदर जो मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग पेंडिंग है। यहाँ पर मुझे ये देखना है कि ऐसा कोई प्रोसीडिंग मेंटेनेबल है या नहीं है, स्पेशली जब वाइफ ने खुद सामने से कहा कि उसे मेंटेनेंस वो नेक्स्ट टाइम पे कभी भी मेंटेनेंस के लिए नहीं अप्लाई करेगी कोर्ट में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल हुई सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर ये कहा गया कि जब भी ऐसा कोई क्लॉज आएगा इट विल बी हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट को हम नहीं मान सकते। वाइफ को पूरा राइट है 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करने का। हाँ, उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये जो है ये मैटर ऑफ एविडेंस है, आप लोअर कोर्ट के अंदर प्रूफ करो दोनों पार्टी को। तो ये था मेरा आज का जजमेंट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आप याद रखिए कि अगर आपने पहले से सोच के रखा था, कोई मैटर एग्रीमेंट साइन किया था कि आप मेंटेनेंस नहीं ग्रांट करेंगी, उसके बावजूद भी आप मेंटेनेंस मांग सकती हैं। मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।